जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए, बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ वीवीआई प्रश्न यानी चुंबक वाले शब्द दिए जा रहे हैं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। गद्यांश, तो गद्यांश जब आप बनाएंगे तो उस टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले प्रश्न पर टूटेंगे। पहले आप पढ़ने में ना जुटें, प्रश्न पर टूटें, फिर गद्यांश पर टूटें, है ना। तो आपसे क्या होगा कि कम समय में गद्यांश को हवा हवाई कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। ये चुंबक शब्द हैं, पहले प्रश्न पर टूटे, फिर गद्यांश पर जुटे। सेम उसी तरह पद्यांश में पहले प्रश्न पढ़ें, फिर पद्यांश पर जुटे। तो ये दो बातें आपको बहुत ही समय का बचत होगा, और समय जब बचत होगा तो 3 घंटे की कॉपी 2.5 घंटे में आप पूर्ति कर सकते हैं। तीसरा है हिंदी व्याकरण के कुछ चुंबक शब्द हैं आपके पास। मैं आपको कुछ चुंबक शब्द दे रहा हूँ। जैसे ये क्रिया से शब्द आते हैं, फिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में क्रिया से रहेंगे। दोस्त, आप सांप देखते होंगे, जब सांप देखते होंगे तो सांप ही आपका चुंबक है। आप क्रिया यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सा से हो गया सकर्मक क्रिया, या से हो गया कर्मक क्रिया, और पास से हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। क्या मज़ेदार टोटका है ना। सांप अब आपको क्रिया पढ़ाएगा, सांप आपको पढ़ाने का काम करेगा कि सा से सकर्मक, आ से अकर्मक और पा से प्रेरणार्थक। तो जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक कहते हैं, और जो आदेश देता है वो प्रेरणार्थक हो गया। कितनी मज़ेदार बात है ना। कभी आप सोचे थे कि मुझे सांप भी अब पढ़ाएगा। चलिए, अगला है वाक्य। ये वाक्य से नंबर आना ही आना है, ये एकदम जेक के द्वारा एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है कि वाक्य से। तो वाक्य, अभी के सभी विद्यार्थी मोबाइल सेट रखते हैं, तो उसमें एसएमएस आता है। एसएमएस आता है, हाँ या नहीं ज़रूर बताएं। तो एस से हो गया सरल वाक्य, एम से हो गया मिश्र वाक्य, और एस से हो गया संयुक्त वाक्य। जिसमें योजक चिन्ह रहता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। और जिसमें तुकांत शब्द रहते हैं उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, और जिसमें कुछ नहीं रहता उसे कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम आम खाता है, ये सरल वाक्य हो गया। राम और श्याम आम खाता है, ये हो गया संयुक्त वाक्य। राम जब आम खाता है तब सीता खाती है, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसके चुंबक वर्ड क्या है। आपने क्रिया का चुंबक वर्ड सांप देखा, वाक्य का चुंबक वर्ड एसएमएस देखा जो मोबाइल में आता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय के चुंबक वर्ड क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द के पहले, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे ना, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो ये क्या बोले थे, पहले, तो वर्ष है, तो ये क्या हुआ, पहले, प्रति, प्रतिवर्ष। तो ये प्रति क्या हो गया, उपसर्ग,
है ना। कितनी शानदार ट्रिक है। और ये चुंबक है पहले पहले और प्रत्यय। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यय का चुंबक ढूंढेंगे। ये शब्द के पीछे, पहले पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, पहले पीछे, है ना। कितनी शानदार बात है। तो ये मिठाई, तो इसमें पढ़ती हो गया उपसर्ग और इसमें आई, ये क्या हो गया, पीछे लगा है ना। ये चुंबक वर्ड है। पीछे, ये चुंबक वर्ड है। पहले, ये चुंबक वर्ड है। एसएमएस, ये चुंबक वर्ड है। सांप, ये चुंबक वर्ड है। क्या है कि पहले प्रश्न पर टूटे, गद्यांश में फिर जुटे। तो ये जितने हैं ना, ये सभी चुंबक वर्ड आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें, है ना दोस्त, करेंगे या नहीं करेंगे आप। ये जड़ी है, एग्जाम की जड़ी, ये प्लस की जड़ी, ये जड़ी लेके अवश्य प्रवेश करें, बिंदास प्रवेश करें और खुशी खुशी प्रवेश करें। अब आइए, जिससे आपको डर लगता है ना, ये समास है। ये समास से डरने की नहीं है। ये आप देखते होंगे इसका क्या चुंबक वर्ड है, तो इसका चुंबक वर्ड है आँख। हम सभी के पास दो आँखें हैं, तो आँख को हम लोग क्या कहते हैं, दीदा भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया दिदुआ। अब तक समास के शानदार चुंबक वर्ड दिदुआ अब तक। ये खोरठा भाषा में इसे दीदा भी कहते हैं। दीदा मतलब आँख, नयन मतलब आँख। तो इसे झारखंड में जैक बोर्ड की तरफ से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये समास के चुंबक वर्ड हो गए। दिदवा अब तक, मेरे साथ बोलिए, दीद वा अब तक, ये चुंबक वर्ड है। ये समास के शानदार जड़ी हैं। दी से द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं, जो संख्यावाची रहता है, इसका प्रथम पद संख्यावाची रहता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होता है। अवयवी समास, प्रथम पद पर महान होता है। बहुवीरी समास, जिसका कोई नेठा नाम होता है, जैसे शंकर भगवान का नेठा नाम क्या है, नीलकंठ, गणेश जी का लंबोदर, कृष्ण जी का पीताम्बर। ये तत्पुरुष समास है ना। ये कर्मधारय समास, जैसे जिसमें बीच का शब्द क्या होता है, लुप्त होता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कीट भक्षण, कीट को भक्षण करने वाला, कर्म से महान, जैसे राजपुत्र, है ना, स्वर्ग प्राप्त। ये सभी क्या है, महात्मा। ये सभी क्या है, समा। तो समास का चुंबक वर्ड कैसा लगा, दिदुआब तक एग्जाम हॉल में अवश्य लेके आप प्रवेश करें। अनेकार्थी, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे मैंने बोला जलज। जलज किसके कहते हैं, बादल को। किसको कहते हैं, बादल को। जलज किसे कहते हैं, बादल को। अगला है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान, जैसे खाली जगह। बच्चा चंदा को खाता है, नहीं ना, ये नहीं है, ये हनुमान जी की बातें हैं। तो बच्चे तो हनुमान है नहीं, वो बचपन में ही सूरज को निकल गए थे। तो बच्चा चंदा को देखकर खाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, देख कर। ये मैं जितने सारे बातें अभी आपको बता पा रहा हूँ, ये सभी आपके क्या हैं, चुंबक वर्ड हैं। एकदम ध्यान से गौर से करिए, 16 तारीख को एग्ज़ाम है और ये सभी जड़ी अपने साथ आपको ले करके जाना ही जाना है। जाएंगे ना। चलिए, अब है वॉच। ये वॉच जो है, वॉच कर्तरी वाच, कर्म वाच और भाववाच। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तरी वाच कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच कहते हैं। और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच कहते हैं। है हाँ या नहीं,
तो आप ये समझ लेंगे कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाच। अब है मुहावरा, है ना, लोकोक्ति मुहावरा। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना उल्लू सीधा करना नहीं, काम निकालना। क्या हो गया? काम। संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो आपको पता होगा, है ना। तो गिरीश है, ये क्या है? गिरीश। अब आपको पूछ देगा कि गिरीश का संधि विच्छेद करें, तो क्या कर लेंगे? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो गया। तो अब आप सब मुझे बताएं, ये चुंबक शब्द क्या वास्तव में है या नहीं है? अगर यदि चुंबक वर्ड है, आपको लगा कि इसमें चुंबक है, ये हिंदी व्याकरण की जड़ी है, तो आपको ये जड़ी कैसा लगा आप बता सकते हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं क्षितिज से, जो गद्यांशों में दे देंगे आपको। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये बाल गोविंद भगत चैप्टर से है, हाँ या नहीं? तो भगत की पुत्रवधू जो है ये आप बाल गोविंद भगत चैप्टर से है, आप इसे अवश्य पढ़ लें। लखनवी अंदाज, है ना, शीर्षक में लखनवी अंदाज में जो है ना, ये आप लिख सकते हैं लखनवी अंदाज। फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया? है ना, फादर बुल्के जो एक अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, और उन्हें भारत से प्रेम हो जाता है। भारत ऋषि मुनियों का देश है और उन्हें भारत में बहुत ही अच्छा लगता है, और वो भारत आकर के भारत आने का मन उन्हें बहुत ही, पूरा घर परिवार सभी छोड़ करके वो भारत आने का। शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों प्रसिद्ध है ना? बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म स्थान कहाँ है? डुमराव। और जो शहनाई बजता है, शहनाई में जो रीढ़ लगता है, वो सोन नदी के किनारे ही पाया जाता है, इसलिए ये डुमराव प्रसिद्ध है। खुशी में, जश्न में, जन्मदिन में, विवाह में ये शहनाइयाँ बजाई जाती है मंगल ध्वनि के कार्य में, इसलिए डुमराव प्रसिद्ध है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? ये उद्धव और कमल के पत्तों के समान, तेल के समान, चिट्टी और गुड़ के समान उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अब अगला है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए। अब ये परशुराम है और राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा से लाल पीला हो जाते हैं। तब लक्ष्मण ने कहते हैं, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ दी, तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, आप इतने क्यों क्रोधित हो रहे हैं? कभी बादल से फुहार और रिमझिम बरसने की जगह में गरजने की बात करता है, तो ये गरजने शब्द क्या है? इसका चुंबक वर्ड है कि बदलाव, क्रांति के सूचक हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि मुझे गरजने से क्या होता है, एक बदलाव आता है, एक क्रांतिकारी होती है, इसने व्यंग शब्द, ये चुंबक हो गए, यही कि बदलाव हो गया। लक्ष्मण शब्द में धनैया हो गया, डुमराव में चुंबक वर्ड हो गए, वही रीढ़ हो गया, बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान हो गया, और भारत ऋषि मुनियों का देश है, ये चुंबक वर्ड हो गया। और लखनवी अंदाज में साहब खीरा की जो बातें की गई है उसे है बलमा खीरा के चुंबक वर्ड है। और ये भगत की पुत्रवधू का चुंबक वर्ड हो गया कि वो आदर्शवादी है, ये घर को संभालने में बहुत ही मदद करती है, ये संस्कारी है। अब है बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? तो दोस्त, इसका जो है बच्चे की मुस्कान एकदम निश्चल होती है, निष्पावन होती है, इसमें किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है।
लेकिन बड़े के मुस्कान में छल कपट होती है। सिर्फ बाहर से मुस्कान दिखाई देती, लेकिन अंदर में चिंतित होती है, क्रोध होती है, गुस्सा होता है, छल कपट होता है। लेकिन बच्चे की मुस्कान तो मुर्दों में भी जान डाल देती है। इसका ये चुम्बक वर्ड हो गए। छाया मत छूना में कवि क्या कहना, छाया मत छूना दुख होगा दुगुना। यानी बीती हुई बातों को याद करने के लिए कवि नहीं कहता है, बीती हुई बातों पर हमें प्रवेश नहीं करने के लिए कहता है। ये इनके चुम्बक वर्ड हो गए। ये चुम्बक वर्ड को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये कहता है कि लड़की होना, माँ इन्हें सीख देती है कि भोलीपन में बहक मत जाना, भटक मत जाना, किसी जेवर में लालची में मत जा जाना। अंदर से लड़की होना पर बाहर से किसी के सामने कमज़ोर मत बनना, उसे लड़की जैसा दिखाई मत देना, है ना। ये इसका चुम्बक वर्ड हो गया। ये इसकी जड़ी हो गई। भोलानाथ माता के आंचल में सुरक्षित महसूस क्यों किया, इसलिए किया दोस्त भोलानाथ ने कि उधर से दौड़े भागे दौड़े आया, गिरते पड़ते आया, तो पिता के पास गया तो उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। लेकिन माँ के जैसे ही आंचल में आया, माँ जैसे सहलाने लगी, तो उन्होंने माँ के आंचल में क्या हुआ। कोई भी बच्चा माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है, दुलार प्यार पुचकार से, तो उन्होंने माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस किया और पिता के गोदी में उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ। तो ये अपनी माँ से भी, अपनी माँ की गोद भी चुम्बक वर्ड हो गए। जर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर क्या किया, बाप रे, ये तो सरकारी तंत्र की धज्जियां ही उड़ा दिया। जर्ज पंचम की नाक में कवि ने सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। ये इसका चुम्बक वर्ड हो गया, है ना। नाक कटने की बात है ना। तो जर्ज पंचम की नाक से ये सारे, ये यहाँ से यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी, ये हर प्रश्न के, सभी प्रश्न के मैंने आपको एक एक चुम्बक वर्ड दिया। अब आज आप इन सभी चुम्बक वर्डों को क्या करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में लेके प्रवेश कर जाएं। अब है आवेदन पत्र। एक आवेदन पत्र या तो प्रधानाध्यापक के पास, या तो मुखिया के पास, या वीडियो के पास। सिर्फ फॉर्मेट आप याद रख लें और आवेदन पत्र में भी आप नंबर उठा सकते हैं। किसी तरह का कोई निबंध है ना, जैसे खेल पर हो गया, स्वास्थ्य पर हो गया, विज्ञान पर हो गया, पर्व त्यौहार पर हो गया, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब आपका एक आ गया विज्ञापन, ये अवश्य रहेगा। विज्ञापन है जैसे घड़ी पर विज्ञापन, कोई क्रीम पर विज्ञापन, या छाता पर विज्ञापन, या टीवी पर विज्ञापन, टेलीविज़न पर विज्ञापन, किसी भी चीज़ पर एक विज्ञापन आपको दे दिया जाए तो हाईलाइट, आकर्षित करने वाले शब्द को आप कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी व्याकरण से लेकर के, हिंदी व्याकरण से लेकर के कुछ किताब के कुछ वीवीआई प्रश्नों को लिया और सभी प्रश्नों का मैंने चुंबक वर्ड दिया। तो आप इन सारे चुंबक वर्ड को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे लगता है ये 10-15 मिनट आपको बहुत ही काम आएगा। और जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी बहन, या जो भी विद्यार्थी इस वीडियो में इन सारे चुंबक वर्ड को चुम्बक की तरह दिलो दिमाग में बसा लिया और एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर गया, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये चुम्बक वर्ड आपका बेड़ा पार कर देगा और अब की बार ये प्लस पार। तो ये चुंबक शब्द, ये बोर्ड एग्ज़ाम की जड़ी आपको कैसा लगा। 16 तारीख को जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो आप मुझे अवश्य बताएंगे कि ये जड़ी आपके लिए कितना लाभ
दायक हुआ, आपके कितने औषधि का काम किया, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताने का काम करना। मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगा कि शायद मैं आपको कुछ मदद करने में सहयोग कर पाया या नहीं कर पाया। तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर से ज़रूर इस चुंबक वर्ड का उपयोग करेंगे और बिना समय गंवाए 3 घंटा की जगह में 2.5 घंटा के अंदर ही आप कॉपी को पूर्ण कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो, यही उम्मीद के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। आप सबों का ढेर सारा प्यार और दुलार मुझे हमेशा मिलता रहे। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।